साथीगण एवं इस सभागार में उपस्थित सभी बौद्धिक जनों को मेरा सत प्रणाम। इस टेक्निकल सत्र का जो मूल विषय है कि हम भारतीय ट्रेडिशनल और मॉडर्न नॉलेज सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको कैसे इंटीग्रेट करें जिससे एक ऐसा लर्निंग सिस्टम हम अपने देश के सामने प्रस्तुत कर सकें जिससे कि जिस तरह की शिक्षा की कल्पना और उसके उद्देश्य हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और हमारे युवाओं में चरित्र निर्माण और संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की भावना प्रगति हो सके। जब हम ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, तो हमें 3-4 बिंदुओं में दोनों की कल्पना करनी है, दोनों की तुलना करनी है और फिर जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम में जो अच्छी बातें हैं उनको हम मॉडर्न सिस्टम में कैसे इनकॉर्पोरेट करके ट्रेडिशनल और मॉडर्न का एक हाइब्रिड सिस्टम कैसे बना सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात करें, चाहे वो पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था हो या कि हमारी एंशिएंट लर्निंग सिस्टम, उसमें जो मूल बातें हैं, पहला है शिक्षक, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा है सिखाने की प्रक्रिया जिसको हम पेडागॉजी कहते हैं और चौथा है इवैल्यूएशन। टीचर, गुरुकुल सिस्टम में टीचर्स को गुरु कहा जाता है और गुरु अपने शिष्यों के साथ 24/7 पूरा जीवन व्यतीत करता था, विद्यार्थियों के आचरण को समझता था, देखता था, परखता था और उसके अनुसार उनको शिक्षा देता था। गुरुकुल का जो मुख्य उद्देश्य था वो शिष्यों को, उनको कुछ पढ़ाने की बात नहीं थी, बल्कि हाउ टू शार्पन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लर्निंग। जो मानव शरीर में जो सीखने के तंत्र हैं उन तंत्रों को कैसे निखारा जाए जिससे कि शिष्य स्वयं सीखने की प्रवृत्ति में पारंगत हो सके। ये गुरुकुलों का मुख्य उद्देश्य था। और यदि हम इसको देखें, कंपेयर करें मॉडर्न लर्निंग सिस्टम से और हम अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से देखें जिसमें यह कहा गया है कि अभी हमें एम्फेसिस इसमें नहीं देना है, जो इस बात पर नहीं देना है कि हम विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाएं, emphasis not on how to learn, not on what to learn, but how to learn। सीखने की प्रक्रिया में, सीखने की प्रवृत्ति में अपने युवाओं को पारंगत कराना है जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन सके। लाइफ लॉन्ग लर्नर तभी बनेंगे जब हम उनको इस प्रक्रिया में पारंगत करें। अब हम यदि इसको देखें, अपने वैदिक काल में जो श्रुतियां थी और जब उनको लिखा गया आज से करीब 3500 वर्ष पूर्व, तो एक श्रुति में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है जो आज हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है यदि हम इंटीग्रेशन चाहते हैं एंशिएंट मॉडर्न लर्निंग सिस्टम का। वो है आचार्य पादम अध्यात्म पादम शिष्य स्वमेधया पादम च ब्रह्मचर्या शेषम कला प्रेरणा च। The meaning of this is that learning happens in 4 stages, in 4 quarters. The first quarter is okay, ठीक। तो इसका पहला चरण में जो शिक्षा, जो विद्यार्थी गुरु से सुनता है वो हो गया पहला चरण। दूसरा चरण है कि जब जो सुनता है उसके बारे में स्वयं मनन करके उससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति करें, वो दूसरा चरण है। तीसरा चरण है कि जब वो अपने सहपाठियों के साथ उस विषय में चर्चा करे और अंतिम चरण है कि जब वो जो सीखा है इन 3 चरणों में उसकी उपयोगिता को सिद्ध करे उसके सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और देशज जीवन में उस सीखे हुए ज्ञान की क्या महत्ता है, उसकी क्या उपयोगिता है। जब ये सिद्ध हो जाए तो उसकी शिक्षा का प्रक्रिया, उसके सीखने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखें कि जो सीखने की प्रक्रिया में पेडागॉजी इंपॉर्टेंट, क्या सिखा रहे हैं ये कम इंपॉर्टेंट था, पर कैसे सिखा रहे हैं ये बहुत ज्यादा था। और यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसी को हम बोला गया है क्रिटिकल थिंकिंग
थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी, सोचने की क्षमता पैदा करना विद्यार्थियों में, ये हमारे गुरुकुलों में मूल मंत्र ये होता था। और जो मुख्य दूसरा अंतर था वो ये था कि कैसे इवैल्यूएशन किया जाए, सिखाने के बाद युवा विद्यार्थी हमारे सीखे हैं कि नहीं, तो उसमें कोई रिटन परीक्षा नहीं थी, सीधे दिन भर 24 घंटे प्रतिदिन गुरु विद्यार्थियों के आचरण से आकलन करता था कि विद्यार्थी सीखे हैं कि नहीं। आज जैसे नहीं कि सुबह पढ़ाए शाम को परीक्षा लेनी। इसमें मैं एक बहुत छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक माँ के 2 बेटे थे, दोनों बहुत लड़कट थे, दोनों में आपस में इस बात को लेकर के लड़ाई होती थी कि किसकी रुचि का खाना माँ बनाए। माँ बेचारी परेशान हो जाती थी। उसमें माँ ने सोचा हम इनको एक सबक सिखाएंगे। तो माँ बोलती है दोनों को कि आप दोनों को एक एक आम की गुठली देती है और बोलती है कि इसको आप जमीन में गड़ा दो, जिसकी गुठली पहले निकल आएगी, अंकुरित हो जाएगी, पनेरी बन जाएगी, उसको उसकी रुचि का खाना हम 15 दिन तक बनाएंगे। दोनों ने मिट्टी में गाड़ दिया। 15 दिन बाद जो छोटा बेटा था उसका गुठली अंकुरित हो गई। वो बहुत प्रसन्न हुआ, माँ को बताया। तो जो बड़ा बेटा था वो माँ को कंप्लेन करता है कि आपने पार्शियलिटी की है, आप छोटे इसको आपने अच्छी गुठली दी थी, मुझे सड़ी हुई गुठली दी थी, इसलिए मेरा गुठली नहीं होगी। तो माँ बोलती है तुमको कैसे मालूम कि तुमको सड़ी गुठली दी है? तो बेटा बोलता है कि मैं सुबह जाके उसको निकाल के डेली देखता था कि ये निकल रही है कि नहीं निकल रही। तो इस तरह का आकलन जो अभी मॉडर्न सिस्टम में है, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जो गुरुकुल सिस्टम में जो आकलन था और जो प्रविधि थी, तभी हम दोनों का संगम करा पाएंगे और दोनों में जो अमृत बिंदु है दोनों शिक्षा प्रणालियों में, उसको मिलाकर के हम एक नई शिक्षा इंटीग्रेटेड शिक्षा प्रणाली बनाएंगे। उसी से हमारे देश का कल्याण होगा, उसी से हमारे युवाओं में चरित्र निर्माण हो सकेगा, संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ हो सकेगा और उसी से देश की भलाई हो सकेगी और उसी से देश आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा। आप सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय